Hello everyone, welcome back to my channel. This is Nidhi Pandey and welcome back to our channel with unit number 4 of entrepreneurship and new venture planning. So I hope आप सभी ने यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा एंड दिस इज़ यूनिट नंबर 4 एंड आई होप आप सभी ने वो 18 यानी अराउंड ऑफ यू कैन से आप सभी ने अपना मेजरली सेक्शन कवर कर लिया होगा और आप सभी के पास 2 यूनिट्स बचते हैं, यूनिट नंबर 4 और 5। तो यूनिट नंबर 4 आज हम एक वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए 16 पेजेस का ये आपका पीडीएफ है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप अच्छे से इसको देख सको। 16 पेजेस अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो तक इसको हम रिकवर कर लेंगे। बट यहाँ पे 2 ही टॉपिक्स है, दिस इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड राइटिंग अ फंडिंग प्रपोजल, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब 18 मार्क्स का आपका ये पूरा का पूरा यूनिट है, एक ही चैप्टर है आपके यूनिट में, दिस इज फॉर 18 मार्क्स। तो आप ये समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ये नया भी है, मतलब आप सभी ने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहूँगी थोड़ा सा डिटर्मिनेशन से इसे पढ़ना, ठीक है, क्योंकि यूनिट नंबर 1, 2, 3 में क्या था वो थोड़े से सिमिलर से थे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज आप सभी को पता है क्या होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के रिसोर्सेज हमारे पास, हम इसी यूनिट में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मोबिलाइजिंग का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका मूवमेंट करना इधर से उधर, दिस इज ऑल अबाउट मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या होता है। देखो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्स का मूवमेंट करना। अब आप सभी को पता है किसी भी बिजनेस में या किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है, देखो आप सभी को पता है ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है आपका, जो मतलब जो आपके लेबर्स होते हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, जो आपका रिलेटेड होता है ह्यूमन बींग से, दिस इज ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इनका भी मूवमेंट यहाँ पे चाहिए होता है। आपके मटीरियल रिसोर्सेज जो भी आपके होते हैं, जो भी आपके कैपिटल रिसोर्सेज हो गए, लाइक आप जैसे कि आपकी कोई भी शॉप है, आपकी जूतों की शॉप है फॉर एग्जांपल, क्योंकि शूज शॉप है, तो वहाँ पे आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं। जो आपके लेबर्स काम कर रहे हैं, लेबर्स कह रही हूँ, वहाँ पे जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं सबसे पहले, जो आपके रिसोर्सेज हो गए। सेकेंड हो गए आपके जो भी जिससे आपके शूज़ बनने में हेल्प हो रही है, दिस इज ऑल अबाउट योर रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट में बनाने में हेल्प करते हैं, दिस इज योर रिसोर्सेज, ठीक है। उसमें आपका मैन पावर यानी कि आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जो आपको बेचने में हेल्प करें। सो दिस इज ऑल अबाउट वो सारी चीज़ें जो आपके बिजनेस के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, दिस इज योर रिसोर्सेज, ठीक है। तो इनका ही मूवमेंट करना है एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि फाइनेंशियल कैपिटल हो गई आपकी, जो कि आपके बिजनेस में हेल्प करती है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने आप सभी को बता दिया। फिजिकल एसेट्स हो गई आपकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे आईपी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जिस पे आप बिजनेस करते हो, दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इन्हीं का रिसोर्सेज को, इन्हीं को ही मोबिलाइज, इन्हीं को ही मूवमेंट करना, दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी के पास दे रखा है ओवरव्यू, जैसे मैंने आप सभी को पता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है, ये वो प्रोसेस होता है जब आप एक्वायर करते हो, मतलब बिजनेस में रन करने के लिए आप बिजनेस में रिसोर्स लगाते हो। मतलब बेसिकली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आप बिजनेस को लगा रहे हो, मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं उन्हें लगा रहे हो। दिस इज योर बिजनेस, जो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करना यानी कि रिसोर्सेज को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पे लगाना, दिस इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, दिस इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैंने आप सभी को बताया, जो आपके पैसों से रिलेटेड होते हैं। कैपिटल हो गई आपकी, ठीक है, जो बिजनेस को चलाने में बेसिकली हेल्प करते हैं, वो वाले पैसे, वो वाले फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स, मैंने आप सभी को बताया। वैसे आपके जो रिसोर्सेज है वो 3 तरीके के होते हैं, बट यहाँ पे आपके 4 तरीके में बाइफर्केशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है, वो जो आपके पैसों से रिलेटेड होता है, दिस इज योर कैपिटल, जो भी आप बिजनेस में लगा रहे हो, ठीक है। और ये एक चीज़ और बता दो, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ तो आई एम सो सॉरी। तो मैं आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा पर्सनली अभी भी लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी आप सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने आप सभी को बताया, वो वर्कफोर्स, वो लोग जो आपके बिजनेस में बेसिकली काम कर रहे हैं, तो वो आपके लीडर्स भी हो सकते हैं, वो आपके वर्कर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, जो आप वो सामान बेसिकली जो आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट में लगाने में लगता है, दिस इज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लास्ट आपके पास आता है आईपी, जिसको हम आईआर मतलब बेसिकली इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं है, आप देख नहीं सकते हो, बट
जो फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिनको हम बोल देते हैं, आपने पढ़ा होगा, आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, कॉमर्स में अकाउंट्स में ज़रूर पढ़ा होगा, वो वाली प्रॉपर्टीज़, वो वाली चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसे हम इनटेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ जैसे कि हो गया आपका नॉलेज, इनके बिना भी आपका काम नहीं हो सकता, आपका प्रोडक्ट नहीं बन सकता। बट ये दिखते नहीं है ना, हम छू नहीं सकते, बट इन्हें फील कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जिसमें कि आप जो इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, जैसे कि आपको गिवन है आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, एक्विजिशन यानी कि यूज़ जैसे हम कहते हैं, मैनेजमेंट यहाँ पे रिक्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जिससे कि हम अपने बिजनेस की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को आगे ले जा सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन एंटरप्रेन्योरशिप। कितने तरीके के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं? तो ये तो हमने अभी पढ़ा है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें एक बार खुद से रीड भी कर सकते हो। तो ये आपके सोर्सेज है, किस तरीके से हम फाइनेंस मतलब ला सकते हैं अपने बिजनेस में, कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। दिस इज इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग मैं आप सभी को बता रखा है, मैंने आप सभी ने पढ़ा होगा कॉमर्स के अंदर। इक्विटी मतलब वो शेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम मतलब अपने फ्रेंड मतलब कंपनीज क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है और लोग शेयर्स को खरीदते हैं और वो मालिक बन जाते हैं बेसिकली शेयर्स के, और हम उनसे पैसा ले लेते हैं। उसके थ्रू भी हम अपने बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती भी, आप सभी ने देखा होगा शेयर मार्केट वगैरह में। नेक्स्ट आपके पास आता है डेट फाइनेंसिंग। डेट एक लोन तरीके का होता है, मैंने आप सभी ने पढ़ा होगा कॉमर्स के अंदर। डेट का मतलब होता है उधारी, एक तरीके का लोन जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लेंडर्स से या फिर लोगों से लेते हैं बेसिकली, उसके बाद हम उनको इंटरेस्ट देते हैं उस पर, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट आपके पास आप ग्रांट्स, सब्सिडीज भी ले सकते हो, गवर्नमेंट देती है ऑफ कोर्स, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। क्राउड फंडिंग कर सकते हो। क्राउड फंडिंग होता है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल से हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा ले लेते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल मनी बहुत सारे लोगों से ले लेते हैं। दिस इज अ क्राउड फंडिंग करना, और हमें जब जरूरत होती है हम उस पैसे को उठा लेते हैं, उसके बाद हम उसे पे भी कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, ये बहुत कॉमन है आज के टाइम में, लोग करते हैं। और कुछ इन्वेस्टर्स हो गए, आपने वेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, तो ये इन्वेस्टमेंट, ये जो होता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स होता है, ठीक है, किसी भी फंड में वो लोग क्या करते हैं, ऑनरशिप लेके वो फंडिंग कर देते हैं। तो ये आज के टाइम में बहुत कॉमन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंटरप्रेन्योरशिप में इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपके पास आता है ह्यूमन रिसोर्स, और ये तो बहुत ही ईजी है। ह्यूमन रिसोर्स आप देखते हो वो लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, बेसिकली आपके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, दिस इज ह्यूमन रिसोर्स। कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहला हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ लिया था, लास्ट वीडियो में, यूनिट नंबर 3 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सभी को बताया था फाउंडर्स कौन होते हैं बिजनेस के, को फाउंडर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ईजी हैं, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप इसे रीड आउट कर लोगे, इनफ है। फिजिकल रिसोर्सेज, जो सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस में काम आते हैं, और जो इनटेंजिबल एसेट्स होती है जिसको हम नॉन टेंजिबल एसेट्स भी बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया, वो आपके इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है। तो फिजिकल रिसोर्सेज में तो आपके वो आ गए, जैसे कि आपके स्टोर है जो आप देख सकते हो, लोकेशन, फैसिलिटी, सारी चीज़ें, इक्विपमेंट हो गए आपके, टेक्नोलॉजी हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। दिस जो टेंजिबल एसेट्स होती है वो आपकी। नेक्स्ट आपके इंटेंजिबल एसेट्स, आपके मतलब इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज जो होते हैं, वो आपके बेसिकली वो होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट आपके बिजनेस में वो वैल्यू ऐड करते हैं, उनके बिना भी बिजनेस इम्पॉसिबल हो जाता है। दिस योर IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपके पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ये आप सभी ने अकाउंट्स में ज़रूर पढ़ा होगा। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स वो होते हैं जो, जैसे कि आपने किसी का कॉपीराइट ले लिया, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम भी आता है, तो ये आपके बेसिकली आपके प्रोडक्ट को ये ना प्रोटेक्ट करते हैं, ये इनके लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके रिसर्च हो गए, डेवलपमेंट हो गए, ब्रांड इक्विटी हो गई, प्रॉपर्टी नॉलेज हो गई, बेसिकली प्रोपराइटर की, जो भी आपका प्रोपराइटर है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे ज़रूर रीड कर लेना। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इन एंटरप्रेन्योर, अगर इस यूनिट में से कुछ आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट आपके पास आता है कि क्या प्रोसेस होता है रिसोर्स को मोबिलाइज करने का, रिसोर्स को मूव करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसोर्स की नीड कहाँ है। आप एक बात बताओ, आप किसी भी रिसोर्स को किसी को दोगे या रिसोर्स को यूज़ भी करोगे, तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि किस रिसोर्स की नीड कहाँ पे है। अब ऐसा तो है नहीं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की नीड है आप वहाँ पे फिजिकल रिसोर्स दे दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप है आपका वो यही होगा कि आप आइडेंटिफाई करोगे कि रिसोर्स की, कौन से रिसोर्स की नीड कहाँ पे है, ठीक है। सेकंड आप देखोगे, आप इसे रीड कर लेना, जो इसका भी बेसिकली जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली जो इसकी ये पूरी लाइंस दी हुई हैं, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना, मैं आप सभी को समझा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट
एज अ एंटरप्रेन्योर आप क्या करोगे, आपको पता लग गया कि किस रिसोर्स की नीड कहाँ पे है, तो सेकेंडली आप क्या करोगे कि उसकी सेटिंग करोगे, ठीक है, कि मतलब किस तरीके से हम उसको मोबिलाइज कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव जानोगे कि अगर मैं इसको मोबिलाइज करता हूँ, मतलब इस रिसोर्स को यहाँ पे मोबिलाइज करता हूँ, मूव करता हूँ, तो क्या इसका रिटर्न अच्छा आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्टिव है किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि रिसर्च और डेवलपमेंट चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका बेसिकली इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज में आता है, ठीक है, आप सभी को पता है, भी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिसोर्स को मोबिलाइज करने का। थर्ड आप क्या करोगे कि जो आपकी रिसोर्स है उसको सोर्सिंग करोगे, मतलब अब रिसोर्स जो भी आपने देख लिया कि चलो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज की नीड है, अब इसको सोर्स करोगे, मतलब इसको लगाने का पूरा तरीका देखोगे, ठीक है, कि इसमें कैपिटल कितनी चाहिए, इसमें एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सिंग हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सभी ने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है नेगोशिएटिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज। अब देखो, अब आप ये देखोगे कि आप नेगोशिएट कितना कर सकते हो। नेगोशिएट का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप किस किस जगह से आप उसको जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो किस किस जगह से बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि एंटरप्रेन्योर में ऑल्सो नेगोशिएट सैलरी पैकेजेस, ठीक है। नेगोशिएट एक तरीके से आप देखो, एक ना नॉर्मल भाषा में हम एज यूजुअल बात करते हैं, दिस इज योर, आप कहते हो कि बार्गेनिंग करना, दिस इज नेगोशिएशन करना, बट यहाँ पे जो नेगोशिएशन है वो थोड़ा सा अलग है, ये जो है वो सारी चीज़ों को अरेंज करने से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पास आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप कंफ्यूज मत हो जाना, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद जब आप यहाँ पे मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हो, सिक्योर करते हो, देन आप एलोकेट करते हो रिसोर्सेज को, बांटते हो, लास्ट में आप क्या करते हो, मॉनिटरिंग करते हो, इवैल्यूएशन करते हो, क्लियर है। मतलब आपने रिसोर्स को एलोकेट कर दिया, बांट दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, इवैल्यूएट करोगे, ठीक है, कि आपने रिसोर्स सही जगह पे यूज़ किया था या नहीं, या रिटर्न कितना आ रहा है, सारी चीज़ें। तो ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। 9 मार्क्स में आ जाता है ये, तो अच्छे से उस अकॉर्डिंग से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए कैसे आप फंड्स को अरेंज करोगे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कॉमन सेंस वाली बात भी है। आप एक बात बताओ, आप ये तो हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 में भी पढ़ा था, ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट भी है, और अभी हम ऊपर पढ़कर भी आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकर भी आए हैं, तो इसको हम अच्छे से एक बार अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली आपका ये फर्स्ट टॉपिक है। अभी वेट फॉर अ वाइल, तो आपका ये फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जो आपका यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक होगा। आज हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अराउंड आपकी 20 मिनट्स की वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे, फिर कल की क्लास में हम राइटिंग अ फंडिंग प्रपोजल कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। मैं नहीं चाहती कि आप एक ही वीडियो में एकदम बच जाओ और आपका कुछ भी कंप्लीट ना हो पाए, तो आराम से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है, कुछ छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम में जो भी आएगा उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अरेंजमेंट कैसे होता है फंड्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको जरूर कर लो, ठीक है। तो अरेंजमेंट फंड्स का करना है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हम फंड अरेंज करके देते हैं, ये देखो, सबसे पहले होता है सेल्फ फंडिंग। आप एक बात बताओ, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो उसके पास अपना पैसा है, वो अपना, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप सेल्फ फंडिंग कब करोगे, जब आपके पास पैसा है, उसको हम बूट स्ट्रैपिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि वो अपने ही सेविंग्स को, उनने सेविंग्स कर रखी थी, आपको फॉर एग्जाम्पल एक शॉप खोलनी है शूज की, इसी से एग्जाम्पल से पूरा कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पहले से पैसा था, आपने देखा मेरे पास इतनी सेविंग्स है, मेरे पास इतने एसेट्स है, मैं इसको लगा सकता हूँ पैसा, तो आप क्या करना, आपने खुद से फंडिंग कर ली, दिस इज कॉल्ड सेल्फ फंडिंग, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको कोई भी ब्याज नहीं लेना पड़ा, आपको कोई भी कह सकते हो किसी की ऑब्लिगेशन नहीं लेने पड़ी, कोई भी लोन नहीं लेना पड़ा, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा पर्सनल रिस्क होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई सेल्फ फंडिंग। सेकंड आपके पास, सेकंड एंटरप्रेन्योर कहाँ से ले सकता है, फ्रेंड से ले सकता है, उधार ले सकता है, फैमिली से ले सकता है। तो ये तो आपका वही वाला उधारी वाला हो गया कि एंटरप्रेन्योर अपने घर में ही फैमिली मेंबर से उधार ले सकता है, ठीक है। बट इसके अंदर ये फायदा होता है कि इनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, इजीली आप ले सकते हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट भी लोग ले लेते हैं वैसे घर वाले तो अब तो, बट मतलब मैं फैमिली ऐसे बात करूँ तो फ्रेंड्स फैमिली से लेने में, बट यहाँ पे जो है ना वो आप इजीली, मतलब रीपेमेंट भी इजी होता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए ब्याज वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ों से आप बच जाते हो। और डिसएडवांटेज ये होता है यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो बेकार होने लग जाते हैं, तो बहुत कॉमन सी बात हो गई। थर्ड आपका तरीका हो सकता है जैसे एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, देखो ये जो 4 ये 5 जो टर्म्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो कॉमन, ये तो तुम तो कॉमन थी जो आप यूजुअली देखते हो, बट ये 5 थोड़ी नई टर्म्स है, इस वजह से मैं आप सभी को ये कह रही हूँ अच्छे से कर लो, ठीक है। तो थर्ड, और ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं, इस वजह से अच्छे से करके जाना, क्लियर है। तो देखो थर्ड आपके पास एंजल इन्वेस्टर्स, ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके किसी भी इंडिविजुअल्स को ये प्रोवाइड करते हैं
बिजनेस में, मतलब जैसे किसी ने भी स्टार्टअप स्टार्ट किए, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इक्विटी डेट तो होता ही है यहाँ पे, बट वो लोग मतलब स्टार्टअप्स में जब कोई भी स्टार्टिंग करता है किसी भी बिजनेस की, तो अर्ली स्टेज पे ना यहाँ पे ना वो प्रोवाइड करते हैं इक्विटी डेब्ट्स के एक्सचेंज में, वो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस और मेंटोरशिप चाहिए होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना, एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं, आप मेरे साथ साथ 2 या 3 बार बोलो कि एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक तरीके से आप यह मान सकते हो कि वो एंजल तरीके से आपकी कंपनी में आते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं जब आप एकदम उस स्टेज पे होते हो, स्टार्टिंग स्टेज पे अपने बिजनेस के, ठीक है। इसमें फायदा ये होता है कि यहाँ पे ना वेंचर कैपिटल के कंपेयर में ना बहुत इजीली फंड हो जाता है, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत एक्सपर्टीज होता है, उन्हें नॉलेज होते हैं काफ़ी चीज़ों की उस बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। याद रखना है इस बात को, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि यहाँ पे ना ऑनरशिप बदल जाती है, मतलब ऑनर्स बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने आप को ऑनर्स मानने लग जाते हैं। यहाँ पे ना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक बिजनेस को बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करने लग जाता है, उनका भी बिजनेस एक तरीके से, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिसएडवांटेज के रूप में आती हैं, ठीक है। सेकंड आपके पास आ गया वेंचर कैपिटल। क्या होती है वेंचर कैपिटल? वो कैपिटल होती है जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, अब एक बात बताओ मुझे, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट होती है ना फर्म्स में, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पे देखो, एंजल इन्वेस्टर्स में क्या आता कि वो एक तरीके से आपके स्टार्टिंग बिजनेस में आपके इन्वेस्ट कर रहे थे, बट वेंचर कैपिटल में क्या होता है कि आपकी जो अच्छी फर्म है उनको जब कैपिटल की नीड होती है तब वो वेंचर कैपिटल देते हैं, यानी कि स्टार्टअप्स में नहीं देते। आपके बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी फर्म जो है वो प्रोफेशनली अच्छी चल रही है, तब वो आप लोगों को और हाई पोटेंशियल अर्न करने के लिए आपको इक्विटी के बदले में कैपिटल देते हैं। तो ये थोड़ा सा लगे एंजल इन्वेस्टर्स से, तो ये एग्जाम में आ जाता है कि एंजल इन्वेस्टर्स में और वेंचर कैपिटल में क्या फ़र्क होता है। तो वेंचर कैपिटल तब हेल्प करती है जब आपका बिजनेस और मतलब अच्छे लेवल पे चल रहा होता है और आपको और ग्रोथ करनी है, तब आप वेंचर कैपिटल ले सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बैंक लोन्स। ये भी यूजुअली लेते हैं लोग, तो इसमें कुछ ज़्यादा चर्चा करने जैसा नहीं था कि बैंक से लोन ले लिया, आप इंटरेस्ट भरते रहो उस पर, ये सारी चीज़ें तो आप इसे रीड कर लेना। क्राउड फंडिंग हो गया, क्राउड फंडिंग हम पढ़ के आए ऊपर अभी। क्राउड फंडिंग वो फंडिंग होती है जब हम लोग स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन से, मतलब बहुत सारे लोगों से छोटा छोटा पैसा जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थ्रू हम लोगों से उधार ले लेते हैं अपने बिजनेस को लगाने के लिए। तो ये तो अब हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ठीक है। इसमें एडवांटेज ये होता है कि हम बहुत सारे लोगों से लेते हैं, ठीक है, स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट वगैरह वो हमें कम देना होता है, ठीक है। तो ये ईजी है यहाँ पे। इसके डिसएडवांटेज ये है कि गारंटेड सक्सेस, अगर आपके बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है लोगों को पैसा वापसी करने में, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है, लास्ट तरीका होता है गवर्नमेंट के ग्रांट सब्सिडीज, जो हमें अभी ऊपर पढ़ के आए, तो ये भी बहुत कॉमन है। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी स्कीम्स देती है जिसके थ्रू आप पैसा ले सकते हो, फिर उसको कम इंटरेस्ट पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें। तो ये तो ईजी था, ये भी आप पढ़ सकते हो। नया आपके लिए सिर्फ वेंचर कैपिटल एंजल इन्वेस्टर्स था, तो ये अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आप सभी का फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट। तो आज तो हम लोगों ने ये कर लिया कंप्लीट, दिस इज मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट कर लिया, सेकंड हम कल करेंगे। 18 मिनट्स के अराउंड ये वीडियो होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। कल की भी वीडियो अराउंड 10 मिनट्स की होगी, तो अराउंड आप समझो आधे घंटे से भी कम, यानी 25 मिनट में हम आपका पूरा यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, जो आपका 18 मार्क्स के लिए आएगा। समझ सकते हो ना। तो बस मेरा यही है कि मैं आप सभी को समझा देती हूँ, आप खुद से एक बार रीड कर लो, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अब ऐसा तो नहीं होगा कि देखो ये इतने बड़े बड़े पॉइंट्स है, मैं रीड तो नहीं करूँगी, आपको मैं समझा दूंगी। नोट्स आपके पास है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ब्लाइंडली आप बिलीव कर सकते हो, बहुत अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, तो आप अच्छे से इसको करके, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। तो आप देख सकते हो रात के 12:30 हो रहे हैं, तो मैं अब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मीन्स हार्ड वर्क एंड ऑल। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और कल की वीडियो देखना मत भूलना, यानी कि 2 पार्ट्स में वीडियो आने वाली है, अच्छे से कर लेना। एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे, देखना आप सभी को कितने अच्छे से आंसर्स आते होंगे अगर आप ये करके जाओगे तो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।